हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम महाराज जी द्वारा ग्राम नीम करौरी में की गई लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी की कथा सब मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया हरिजन द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचादि से निवृत्त होते, यह कोई न जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहाँ का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा से बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं अर्धनग्न, समाधिस्थ से, और बड़े बड़े फणिधर नाग उनके चौड़े वक्ष में खेल रहे हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेंडुआ की पीठ पर सवार हो गांव में घूम लेते थे। शिव के भैरव स्वरूप में बाबा जी के हष्ट पुष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे वहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए यह तो तथ्य पहले ही बना रहा, परंतु अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं, जिसमें से यहाँ भी आगे कुछ दी जा रही हैं, इस रहस्य पर यही प्रकाश डालती हैं कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। अपनी तब की तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुक्का छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों से अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा न सकना किसी के बस की बात ना रह जाती। शक्ति में और सांस रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। सब मिलकर एक साथ भी और लुका छुपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनका पहुंच जाना भी रहस्य बना रहा, और आम के मौसम में गांव वालों से बदकर शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक होता। किस योगानी में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाते, किसी को खबर न होती। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए, और तब गुफा में बंद हो गई। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुँचे, सवारियों में तो पाया कि बाबा जी यहाँ पहले से ही उपस्थित हैं, और जब गांव पहुँचे वापस तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बनी रहे थे, परंतु सारा कथानक बाबा जी का एक और कौतुक बनकर रह गया। गांव वालों के लिए वे समझ न पाए। बिनु पद चलई यहाँ उद्दुई बालक देखा। आज की हमारी कथा महान संत बाबा नीम करौरी महाराज जी की
जो भी व्यक्ति पढ़ता है या सुनता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय। जिन भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना। जय बाबा जी महाराज।